एक कथा सुनाते हैं। एक समय एक व्यक्ति का एक बेटा हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ, उसकी मां की मृत्यु होगी। उस व्यक्ति ने फिर दूसरी शादी करवाई, उससे फिर एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, फिर उसकी मां भी मर गई और वो खुद भी मर गया। अब उस जो दूसरी मां, दूसरी स्त्री से जो पुत्र हुआ था और पहली स्त्री से जो पुत्र हुआ था, उन दोनों की एज में 10, 12, 15 साल वर्ष का अंतर था। तो बड़े वाले का ब्याह हो गया, छोटे वाले का ब्याह शादी हुई नहीं थी, पिता की मृत्यु होगी और मां भी मर गई। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो छोटे वाला भाई था, जो सौतेली मां का सौतेला भाई था, वो मौसी का बेटा, वो बीमार हो गया। तो बड़े वाले की पत्नी ने और उसने, बड़े भाई ने क्या विचार किया, पहले थोड़ा बहुत इलाज करवाया। उसका अच्छी संपत्ति थी, जमीन थी कई एकड़। तो उन्होंने सोचा कि अब मौका पड़ा है, ये बीमार भी है और सब ने पता है, गांव वाला ने भी, हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गए, बहुत कमजोर हो गया, बीमार हो गया, इसको क्यों ना समाप्त करवा दें और सारी संपत्ति अपने रह जाएगी। अब उसकी पत्नी ने ये स्टार्ट किया, तो पहले तो 1-2 बार मना किया उसके भाई ने, लेकिन फिर वो भी लालच में आ गया। उन्होंने एक डॉक्टर से बात करी, वैद्य से बात करी कि ऐसे ऐसे हमारा भाई बीमार है और इसको तू कोई कर दे काम, इसका विष व्यास अलग दे दे इसको। तो वो कहने लगा मैं 500 रुपये लूंगा। उन्होंने 500 रुपये दे दिए। तो उस डॉक्टर ने उसको विष देकर या इंजेक्शन लाकर उसकी मौत कर दी, मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब सबको यकीन हो गया, भी बीमार था, मर गया, ठीक है। अंतिम संस्कार करके फ्री हुए। 1 वर्ष के बाद उनका संतान हुई, एक पुत्र हुआ और संतान हुई नहीं। वो एक पुत्र हुआ, फिर उस पुत्र, इकलौता पुत्र, उसकी खूब परवरिश करी, खूब अच्छा खुआया पिलाया, लाड करे। वो 15-16 साल का हो गया। पहले बचपन से शादी कर देते थे। जब वो 15-16 वर्ष का हो गया, उसका ब्याह कर दिया और खुशी का ठिकाना नहीं। जब उसका विवाह हो गया, विवाह होने के 1-2 महीने बाद वो फिर पुनः वो बीमार हो गया और उसके रोग के निवारण के लिए उसके पिताजी ने खूब हर पानी की तरह पैसा बहा दिया, पर कोई आराम नहीं। कहने का भाव यह है कि बहुत सी संपत्ति भी गिरवी रख दी और अंत समय में वो कति चारपाई पकड़ गया, अस्थि पिंजर शेष नजर आ रहा था। उसका पिता साथ बैठकर चिंतित था, सेवा में बैठे रहते थे। अचानक वो लड़का बोला, 2-3 दिन से अनबोल भी था वो, एकदम बोला और कहने लगा, भाई साहब बात सुन ले, मेरी लकड़ी और कफन तैयार कर ले। तो वो उसका पिता कहने लगा, बेटा मैं तेरा भाई नहीं हूं, मैं तेरा पिता हूं, कि तू मेरा भाई है, पहले तू मेरा भाई है, ईब पिता बन गया। तो उसको बताया कि भी ऐसे ऐसे तूने मेरे साथ धोखा किया, दगा की थी, अब मैंने अपना टिट फॉर टैट पूरा कर लिया, जितनी संपत्ति मेरे हिस्से में थी वह तेरी बिक ली, और मैं तेरा भाई हूं जो जिसको तूने जहर दिवा कर मारा था, जहर विष दिलाकर मरवाया था। अब उसका ओड्डे का मुंह हो गया, अरे तेरा गजब हो, एकदम आत्मा तड़फ उठी उसकी, यह तो बहुत बुंडी बनी भाई, यह तो बहुत बुरी बनी। अब उसको पता लग गया कि मेरा किया हुआ मेरे सामने आ गया, इकलौता पुत्र था और संतान नहीं, यो मर गए। तो उसने कहा कि मेरा और तेरा हिसाब इतना शेष है कि लकड़ी और कफन के पैसे शेष है, वो तू इकट्ठे कर ले। तब उसके उस भाई ने, समझो उसके फादर ने एक प्रश्न किया, कहने लगा, भाई एक बात बता, ठीक है
तू मेरा भाई है और मैंने तेरे साथ जुल्म किया तो मैंने दंड मिल गया, मेरा नाश भी हो गया, मेरा कुल भी नष्ट हो गया और संपत्ति भी गई, शेष संपत्ति का मैं करूंगा क्या। पर एक बात बता, आज वर्तमान में सती, उस समय सती प्रथा थी, यदि पत्नी से पहले पति मर जाता था तो उसको सात चिता में जिंदा जलाया करते थे, ये नियम था। तो उसके भाई ने कहा, जो जिसका पुत्र था, उसने कि भाई हमने तो सजा मिल गई, ठीक मिल गई, लेकिन इस बेटी का के दोष है जो तेरे साथ इसका विवाह हो गया, अब यह जिंदी जलाई जाएगी, इसने क्यों जुल्म कर दिया ऐसा। तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ जिसने मेरे को विष दिया था। उसने कहा कि तेरी मृत्यु के बाद 2-3 वर्ष बाद वो मर गया था, ये वाय है, ये वही डॉक्टर है जो आज इसने सजा मिलेगी, जिंदा फूंका जाएगा। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। अंत में सब 12 बाटा, अपने कर्मानुसार कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा।